गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आशय तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन बन सकते हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन वह आंदोलन है जो विश्व के तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनकी एक सामूहिक आवाज है। यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद नीति का विरोधी है। यह विश्व में लोकतंत्र की सामूहिक या साझी आवाज है। यह विश्व में एक नवीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने का पक्षधर है, क्योंकि पिछले 300 सालों से यह देखा जा रहा था कि जो महाशक्तियां हैं वह अनेक तरीकों से जो अशक्त राष्ट्र हैं उन पर अपना अस्तित्व स्थापित किए हुए थे, जिसे कभी पैक्स ब्रिटेनिका के नाम से जाना गया, कभी पैक्स सोवियत के नाम से जाना गया और कभी पैक्स अमेरिकन के नाम से जाना गया। शीत युद्ध का जो आशय है वह स्वतंत्र तथा स्वायत्त विदेश नीति है तथा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका तात्पर्य या अर्थ या आशय कहें तो अलगाव तथा तटस्थता से भिन्न है, क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर एक सक्रिय सहभागिता थी। सीधे जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जब स्थापित होता है 1961 में बेलग्रेड में, तो इसमें कुछ मानक रखे गए हैं कि कौन से राष्ट्र इसके सदस्य बने या बन सकते हैं। नंबर 1 जिसमें ये शर्त थी, ये मानक रखा गया कि कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनेगा। नंबर 1 वह सदस्य राष्ट्र सैन्य संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो पहला जो मानक रखा गया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कौन होगा, वह सदस्य राष्ट्र जो किसी राष्ट्र का सैन्य संगठन का सदस्य ना हो। दूसरी जो मानक या शर्त रखी गई थी कि वह सदस्य राष्ट्र की भूमि पर सैन्य अड्डे ना हो। तात्पर्य है कि उसकी भूमि पर किसी दूसरे देश की सैन्य अड्डा ना हो। तीसरा, महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि ना हो। वह राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता था जिसका महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि ना हो। चौथा, वह उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करता हो। वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। और अंत जो अंतिम है वह है वह स्वतंत्र तथा स्वायत्त
विदेश नीति में विश्वास रखता हूं। तो इस प्रकार से ये जो 5 मानक रखी गई थी कि वह सदस्य राष्ट्र सैन्य संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह सदस्य राष्ट्र की भूमि पर किसी अन्य देश के सैन्य अड्डे न हो। तीसरा, महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य जो संधि है न की हो, वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या हो, विरोधी हो, और वह स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति पर विश्वास करता हो। तो इस प्रकार से उन राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित किया गया।